तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी हमको सबसे पहले समझनी, ठीक है भाई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भाई जब से मैं भी किताबें पढ़ रहा हूँ तब से मैं एक फैक्ट जो है वो याद करता आया हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी है उसकी डिमांड सबसे पहले किसने की? 1934 के अंदर एमएन रॉय ने करी। एमएन रॉय कौन है? तो एमएन रॉय जो है वो कौन है? ये माने जाते हैं पायोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। कम्युनिस्ट मूवमेंट यानी कि जिसको वामपंथ कहा जाता है, ठीक है, लेफ्टिस्ट जिन्हें हम कहते हैं आम भाषा के अंदर। तो कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायोनियर थे कौन? एमएन रॉय। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वो फाउंडर नहीं थे, ये भी एक फैक्ट है। आप थोड़ा मेहनत करेंगे देखिए कौन फाउंडर थे उसके। नाउ तो 1920 के अंदर एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। 34 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी डिमांड करी थी। लेकिन ये फैक्ट सभी को पता है। अब थोड़ा सा हट करके बात करें इससे, तो भाई नए फैक्ट्स भी आजकल एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं जो कि कन्वेंशनली आपको एनसीईआरटीज में भी नहीं मिलते। तो बात शुरू करेंगे सबसे पहले कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक वर्ड हम दिमाग में रखते हैं सबसे पहले तो कि है स्वराज। कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया जा रहा है? तो हम ब्रिटिश रूल के अंडर है ना, और हम चाह रहे हैं क्या? इंडिपेंडेंस। हाँ, आप सभी को पता है स्वराज की बात आती है, नेहरू जी आते हैं पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, कैबिनेट मिशन आएगा तब बनेगी। तब बिफोर दैट अगर हम तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तो वर्ड है स्वराज, ये इंडियन पॉलिटी में कैसे एंटर करता है, और ये स्वराज वर्ड ही हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक लेकर के जाएगा। स्वराज जो है, पहली बात तो ध्यान रखें, एक बहुत फेमस सा नारा है, आपने सुना होगा कि भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूं। किसका नारा है ये? बाल गंगाधर तिलक का, है ना। हालांकि नारा तो बहुत लेट दिया था उन्होंने, 1916 के अंदर ये स्लोगन आया था, लेकिन स्वराज की बात वो बहुत पहले से कब से कर रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे हम 1895 की बात है भाई। 1895 के अंदर एक इनफॉर्मल डिमांड आती है। इनफॉर्मल डिमांड या फिर हम कह सकते हैं वर्बल, मौखिक डिमांड जो है वो किसके द्वारा की जाती है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन भारत का होना चाहिए। उसी से इंस्पायर्ड होकर के एक इनफॉर्मल बिल लाया जाता है जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। इसी बिल को हम स्वराज बिल के नाम से भी जानते हैं। स्वराज बिल के नाम से बिल को हम मानते हैं। ये एक इनफॉर्मल बिल है, ये ध्यान रखिए, ठीक है।